लालच और संघर्ष पैदा हुए। एक गांव दूसरे गांव के अनाज पर हमला करने लगा। समाज शासकों और शासितों, अमीरों और गरीबों में बंट गया। युद्ध और गुलामी जैसी संस्थाएं कृषि समाज की ही देन है। तो क्या इसका मतलब यह है कि कृषि एक गलती थी? शायद नहीं। ये एक ऐसा जाल था जिसमें इंसानियत एक बार फंसने के बाद बाहर नहीं निकल सकती थी। खेती ने भले ही व्यक्तिगत स्तर पर जीवन को ज्यादा कठिन बना दिया हो, लेकिन इसने जनसंख्या वृद्धि को संभव बनाया। एक बार जब आबादी बढ़ गई तो वापस शिकारी जीवन की ओर लौटना नामुमकिन था, क्योंकि वो जीवन शैली इतनी बड़ी आबादी का पेट नहीं भर सकती थी। ये एक तरह का समझौता था। हमने व्यक्तिगत स्वास्थ्य, आराम और बराबरी की कीमत पर खाद्य सुरक्षा और बड़ी आबादी को चुना। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने हमें सभ्यता तो दी, लेकिन उसकी एक भारी कीमत भी वसूली। तो चलिए वापस आज की दुनिया में लौटते हैं। आप शायद ही अपने स्मार्टफोन पर देख रहे हैं, एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अपने घर की चारदीवारी के अंदर। हो सकता है कि आपने अभी अभी भोजन किया हो जिसमें रोटी या चावल शामिल हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की ये साधारण सी सच्चाई उस पहली फसल से कैसे जुड़ी है जिसे हजारों साल पहले किसी गुमनाम इंसान ने बोया था? वो एक खोज जिसने हमें शिकारी से अन्नदाता बनाया, मानव इतिहास की सिर्फ एक घटना नहीं है। ये वो नींव है जिस पर हमारी पूरी आधुनिक दुनिया खड़ी है। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, जिस शहर में आप रहते हैं, जो किताबें आप पढ़ते हैं, जिस सरकार को आप चुनते हैं, इनमें से कुछ भी मुमकिन नहीं होता अगर हम आज भी भोजन की तलाश में भटक रहे होते। खेती ने हमें स्थायित्व दिया और उसी स्थायित्व ने हमें समय दिया। समय सोचने का, आविष्कार करने का, लिखने का, कला बनाने का और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का। जब पेट भरने की चिंता कम हुई, तभी दिमाग का विकास सही मायनों में शुरू हुआ। गांवों से शहर बने, शहरों से साम्राज्य बने और साम्राज्यों ने ज्ञान विज्ञान को जन्म दिया। हाँ, ये रास्ता हमेशा आसान नहीं रहा। हमने देखा कि कैसे खेती अपने साथ बीमारियां, असमानता और युद्ध भी लेकर आई। आज भी हम उन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए एक नया खतरा है और औद्योगिक खेती ने हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन कहानी का सार ये है, उस पहले बीज ने हमें सिर्फ भोजन नहीं दिया, उसने हमें अपना भविष्य बनाने की क्षमता दी। उसने हमें प्रकृति का गुलाम होने से निकालकर उसका भागीदार बना दिया। ये कहानी इस बात का सबूत है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके शारीरिक बल में नहीं, बल्कि उसके अवलोकन करने, सीखने और एक विचार को क्रांति में बदलने की क्षमता में है। अगली बार जब आप अपनी थाली में भोजन देखें, तो एक पल के लिए उन पहले